Hey everyone, welcome to the channel and welcome to the M Lakshmikant series. तो series में we are on the chapter number 53 and chapter 53 is the Advocate General. Advocate General जो है वो आर्टिकल नंबर 165 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है एंड ही इज़ द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट. हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री इज़ द अटॉर्नी जनरल और स्टेट के लिए है एडवोकेट जनरल. आगे आता है ही इज़ अपॉइंटेड बाय द गवर्नर. उनको अपॉइंट करते हैं गवर्नर. जब हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था अटॉर्नी जनरल का तो उसमें हमने पढ़ा था ही इज़ अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट और यहाँ पर है गवर्नर. क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो ही मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी अ जज ऑफ हाई कोर्ट. हाई कोर्ट के जज होने के लिए ही मस्ट बी क्वालिफाइड. इसका क्या मतलब हुआ कि ही मस्ट बी अ जुडिशियल ऑफिसर फॉर 10 ईयर्स और एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर 10 ईयर्स. टर्म और रिमूवल की बात करें तो ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है. और ही कैन रिज़ाइन. रेजिग्नेशन वो किसको देंगे तो वो गवर्नर को रेजिग्नेशन देंगे. और अगर हम अटॉर्नी जनरल की बात करें तो उसमें हमने पढ़ा था कि वो प्रेसिडेंट को देते हैं. अगर आप ऐसे कंपेयर करके पढ़ेंगे तो आपको दोनों चीज़ें अच्छे से याद हो जाएंगी, अदरवाइज़ आपको दोनों में कन्फ्यूजन रहेगा. नेक्स्ट आता है दोनों ही हाउस की प्रोसीडिंग्स में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं एंड ही विल हैव अ राइट टू स्पीक राइट होगा, बट वहाँ पर उनको वोटिंग राइट नहीं होगा. ही हैज़ अ राइट टू बी हियर्ड इन ऑल द कोर्ट्स और उनके पास सभी प्रिविलेजेज है जो कि हाउस मेंबर्स ऑफ द हाउसेस के पास होती है. नेक्स्ट आता है ही कैन बी रीअपॉइंटेड. उन्हें दोबारा रीअपॉइंट भी किया जा सकता है. ही कैन बी रिमूव बाय द गवर्नर. गवर्नर उन्हें रिमूव कर सकते हैं. ही कैन टेक प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट भी ले सकते हैं एंड ही कैन डिफेंड अ क्रिमिनल बट विद अ प्रोसीजर ऑफ स्टेट. तो ये था हमारा छोटा सा चैप्टर एडवोकेट जनरल का. लास्ट चैप्टर जो हमने पढ़ा था अटॉर्नी जनरल का, उसको आप इससे कनेक्ट करके पढ़ सकते हैं तो आपको वो ईजी रहेगा और कन्फ्यूजन नहीं रहेगा. सो वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग.